आओ कुछ पल बिताएं सरगम की छांव तले, इबादत के सुर सजाएं सरगम की छांव तले। लिखें असीम को कोई प्रेम पाती, जोड़ें अनंत से कोई प्रेम डोरी। बुने कोई शब्द जो दुआ बन जाए, छेड़ें कोई सुर जो रूह तक जाए। मुर्शद के गीत गाएं सरगम की छांव तले, आओ कुछ पल बिताएं सरगम की छांव तले। भक्ति संगीत का एक और एपिसोड आपके लिए। भक्ति संगीत। भक्ति संगीत के इस सफर पर आज हम जिस अजीम शख्सियत की भक्ति और संगीत से रूबरू होंगे वो हैं आदरणीय अरुण जी। अरुण जी की गाए पावन अवतार बानी हरदेव बानी के शब्द और गीतों को आपने यकीनन सुना और गुनगुनाया भी होगा। तो चलिए अब इनका तारुफ भी कर लिया जाए। अरुण जी जम्मू से आए हैं और अभी यहीं निरंकार स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में। थैंक यू जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। अरुण जी सबसे पहले तो हम आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ जन्म हुआ और कैसे सद्गुरु के चरणों से जुड़ना हुआ आपका? जी ज़रूर। मेरा जन्म जम्मू में हुआ। जम्मू में एक क्षेत्र है मीरा साहिब जी। वहीं पे मैं पला बड़ा। तो मेरे घर में मम्मी पापा और साथ में मेरे 3 भाई बहन और हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, हम 4 हैं। अच्छा। तो जब से होश संभाला ये जाना कि फैमिली सत्संग से जुड़ी हुई है और मैंने देखा कि मेरे बड़े भाई बहन वो सेवा दल में उन्होंने वर्दी पहनी हुई है, सेवा निभाते हैं। अच्छा। हर संडे सत्संग जाया करते हैं। यूँ तो संडेज़ को कई फैमिलीज़ के कुछ और भी प्लान्स होते हैं, हॉलीडेज़ के, ट्रिप्स के। हमारा एक ही ट्रिप हुआ करता था पर वो सत्संग। तो भाई बहन आपको, क्योंकि आप छोटे थे तो उंगली पकड़ कर ले जाते रहे होंगे? जी बिल्कुल। तो उसी उंगली पकड़ के साथ उन्होंने मुझे वर्दी भी पहना दी बाल संगत में। अच्छा। बाल संगत में कभी प्याऊ में सेवा लग जानी, पानी पिलाने की। फिर कभी हमारे वहाँ पे क्षेत्र में कभी कभार बिजली भी जाया करती थी सत्संग के दौरान, तो हम पंखा भी झोला करते थे। अच्छा। कई बार म्यूज़िक स्टेज के पास वहाँ भी पंखा झोलने की सेवा दी जाती थी जो गा रहे होते थे। तो शायद उसी दौरान सद्गुरु ने ये मेरा सफ़र शुरू कर दिया। इसी बीच कई बार गीत रूप में सेवा करने का मौका मिला बाल संगत में। बाल संगत में तो कई बार जो हमारी मेन सत्संग होती है तो वहाँ पे भी नाम बोल दिया जाता था। तो वहाँ पे भी बचपन में गीत गाए करने। हाँ। और एक गीत उस वक्त बहुत सुना जाता था, संगत नाल जोड़ो बच्चियां नू। अच्छा। तो वो एक ऐसा गीत था, दास ने बहुत गाया है। वो कुछ ऐसे था, जे चाहो सब कुछ पाना संगत नाल जोड़ो बच्चियां नू। वाह, बहुत खूब। और फिर संगत नाल बच्चों को जोड़ते जोड़ते इनकी निगाहें करम आप पर भी होती गई, है ना? जी। जब से तूने निगाह डाली है, हर खुशी जिंदगी में पाली है। जब से तूने निगाह डाली है, हर खुशी जिंदगी में पाली है। रात दिन चैन से गुजरते हैं, दुख भरी दास्तां नहीं कोई। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। अरुण जी, आपको याद है
आपने ब्रह्म ज्ञान की दात कब प्राप्त की? ब्रह्म ज्ञान की दात शायद 10 साल का होऊंगा उस वक्त, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस वक्त महापुरुष आए थे जो ज्ञान प्रचारक हैं वहाँ पे, उनसे ये प्राप्ति हुई थी। फिर जो भक्ति का सफ़र रहा, जो सद्गुरु के चरणों में विश्वास रहा, उसमें मजबूती के लिए किनका सहयोग मिला आपको? मेरा वो बचपन था उस वक्त जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं गेन कर पाया। तो आहिस्ता आहिस्ता सफ़र चलता गया, तो मैं शायद वो समझता गया। सहयोग की अगर हम बात करें तो सभी संत महापुरुषों का सहयोग है इसमें, जिनके साथ मैं आज तक रूबरू हुआ हूँ, जिनसे भी बातचीत हुई है। पर माँ बाप का सबसे बड़ा सहयोग है इसमें, जो लेके जाते रहे हैं सत्संग में, जो ये मार्गदर्शन जिन्होंने दिया एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उनका सहयोग सबसे ज़्यादा रहा है। और फिर संगीत के बारे में बताइए। संगीत का तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शायद वो पंखा झोलते हुए शायद सद्गुरु ने मेरा सफ़र शुरू कर दिया था। इन्हीं गीतों के माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। और हमारे वहाँ पे महापुरुष हैं जो कि लोकल टीवी चैनल्स पे भी प्रोग्राम करते थे। अच्छा। तो उनके बच्चे थे, तो उन्हीं बच्चों के साथ वो मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया करते थे। अच्छा। उसी तरीके से फिर आगे कई बार लोकल प्राइवेट शोज़ वहाँ पे टीवी चैनल्स या रेडियो स्टेशंस पे, वहाँ पे भी गाने का मौका मिला। तो साथ ही साथ संगत में भी ये रुझान मेरा इसमें बढ़ता गया। ना हो दुनिया अगर न मेरी है, फेर ले गर निगाह फेरी है, तेरी रहमत वहाँ पहुँचती है, पहुँच सकता जहाँ नहीं कोई। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। आपको याद है आपने सद्गुरु के समक्ष पहला गीत कौन सा गाया? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कब गाया था, पर मुझे ये ज़रूर याद है कि एनुअल संत समागम दिल्ली बुराड़ी में हुआ था और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के सामने गीत गाने का मौका मिला था ग्रुप में जी। तो वो एहसास शायद मैं शब्दों के थ्रू बयां नहीं कर सकता। वो जैसे कहते हैं ना कि पहली बार कुछ चीज़ होती है ज़िंदगी में, तो वो कुछ अलग ही एहसास छोड़ जाती है ज़िंदगी में। तो वो कुछ ऐसा एहसास था, रूहानी एहसास था। अगर मैं अपने बचपन की भी बात करूं तो आज मुझे लगता है वो रूहानी एहसास था। मेरा इस दुनिया च कौन तेरे बाज है, तेरे हाथ डोर मेरी तेरे हाथ लाज है। मेरा इस दुनिया च कौन तेरे बाज है, तेरे हाथ डोर मेरी तेरे हाथ लाज है। तू अपने भगतां दी चोलियां पर दे, दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल। जैसे कि हम सभी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, पता नहीं ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले आए। कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल आया जिसे आप खुशनुमा कहेंगे या बहुत अमेजिंग कहेंगे? जी, ज़िंदगी में ऐसे पल बहुत आए हैं, पर एक ऐसा ख़ास मेमोरी है मेरी लाइफ की, एक ऐसा पल है जिसने मुझे कुछ अलग ही एहसास दिया है। और कई चीज़ें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। तो कुछ ऐसा हेल्थ एक इशू हो गया था। अच्छा। जी,
तो वो वक्त ऐसा था कि कुछ भी हो सकता था, पर आज आप जी के सामने सदगुरु के आशीर्वाद से बैठे हैं। होना ही था। तो वो वक्त कुछ ऐसा था कि हेल्थ इशू कुछ ज़्यादा हो गया था। अच्छा। उस दौरान जब ट्रीटमेंट की बात अगर करें तो ट्रीटमेंट करते करते एक पल ऐसा आया जब मैं शायद बाहरी दुनिया से कनेक्ट में नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला था कुछ दिनों तक। अच्छा, हॉस्पिटल में थे? जी, हॉस्पिटल में था जी। ये भी नहीं पता चलता था कि बाहर दिन हो रही है या रात है, 12 बज रहे हैं तो कौन से बज रहे हैं, नहीं पता चलता था। फिर उसी दौरान मैंने नर्सिस को कहा कि मुझे MP3 प्लेयर चाहिए, मैंने फैमिली से मंगवाया, मुझे म्यूज़िक सुनना है। तो आई हैव बिन फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक ऑल द टाइम, तो बस ये ज़रूरी था मेरे लिए। तो जैसे उन्होंने MP3 प्लेयर लाया और मैंने कान में एयरफोन्स लगाए, तो पहला गीत जो बजा उसमें वो था, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के। ये मैं आपको बता दूं कि इसकी मेलोडी भी इतनी खूबसूरत है कि अपने आप मेरे आंसू निकल गए इस रंगरेज को याद करके। बिल्कुल। तो वो एहसास ऐसा था कि मुझे लगा कि इस शरीर में रह के आई गॉट मर्ज्ड इन दिस निरंकार। क्या बात है। उस वक्त क्या एहसास हो रहा था, मतलब जब आप हॉस्पिटल से आए? जी। तो क्या सीख दी जिंदगी ने आपको? जिंदगी ने उस वक्त ऐसी सीख दी कि भक्ति के साथ साथ हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा तो हर चीज़ का एहसास कर पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, सत्संग में जा पाएंगे। जी। हालांकि सब कुछ निरंकार के ही हाथों में है, लेकिन हमें अपनी तरफ से तो कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम कभी कभार नज़रअंदाज कर देते हैं कई चीज़ों को। जी। तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना, तो सतगुरु का निरंकार का शुक्राना करें। दिल ने तुझसे, 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 दिल ने तुझसे सुकून पाया है। तू खिज़ा में बाहर लाया है, होके दिल बाग बाग कहता है, ऐसा भी बागबान नहीं कोई। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। अरुण जी, संगीत के सफ़र में किन किन का सहयोग आपको मिला? संगीत के सफ़र में जैसे ये सफ़र शुरू हुआ और आज तक की हम बात करें तो जो भी संगीत में गुणी हैं, गुरु हैं, उन सब से ही कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख मिली है। चाहे कुछ वक्त के लिए ही उनके साथ बैठने का मौका मिला है, पर उन्हीं में से हमारे महात्मा हीरा सिंह जी, मगर अली जी, तो ऐसे महात्माओं, ऐसे उस्ताद कह सकते हैं जो संगीत की दुनिया में उस्ताद हैं, और इनके चरणों में बैठकर सीखने का बहुत मौका मिला है। और सिर्फ संगीत ही नहीं, जीवन के बहुत सारे पहलू और ज़रूरी बातें इन्हीं से मैंने सीखी हैं। जी बिल्कुल। हम जिनसे भी मिलते हैं, जिनके पास दो पल बैठते हैं, तो उनका असर तो हमें कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और निरंकार की कृपा तो रही ही आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा रही है। यही है तो हम हैं। जब भी कदमों में सर को धरता हूँ, मैं तो यही दुआएं करता हूँ। जब भी कदमों में सर को धरता हूँ, मैं तो यही दुआएं करता
की मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। अच्छा, आपने पावन अवतार बानी के शब्द की रिकॉर्डिंग भी की है ना? जी कुसुम जी, तो ये सिलसिला ऐसा था कि एक दिन स्टूडियो से कॉल आया और आदेश यूँ हुआ कि संपूर्ण अवतार बानी का शब्द जो है वो वॉइस डिवाइन के लिए रिकॉर्ड करना है। जी। तो वो शब्द था, कहनी बहनी रहनी विच जो वखो वख हो जांदे ने, दिल विच वैर विरोध ते नफरत उपरों प्यार जतांदे ने। तो हम ये सुन लेते हैं। जी बिल्कुल। कहनी बहनी रहनी विच जो वखो वख हो जांदे ने, कहनी बहनी रहनी विच जो वखो वख हो जांदे ने, दिल विच वैर विरोध ते नफरत उपरों प्यार जतांदे ने, दिल विच वैर विरोध ते नफरत उपरों प्यार जतांदे ने। जाननहार प्रभु है जेड़ा, जाने सारे गए पानू, इस तो किवें लुका सकदा है बंदा अपने बानू, दूजे करे नसीहत आपो करदा कम नहीं, आप खुद ही तो बच नहीं सकदा, छड़ दे खेड़ा जम नहीं, कहनी बहनी रहनी विच जो वखो वख हो जाते ने। जेड़े मन विच रहंदा हरदम अंतर्यामी है निरंकार, उस दे सच्चे बोला नाल ही तर सकदा है कुल संसार, जो भी कोई संत जना दे मत्थे तूड़ी लांदा ए, कहे अवतार वही नर जगते सगल पदार्थ पांदा ए, कहनी बहनी रहनी विच जो वखो वख हो जाते ने। पावन अवतार बानी का हर एक शब्द अपने आप में कमाल है ना? जी बिल्कुल। और जिंदगी जीने का ढंग सिखाता है। बिल्कुल जी। आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है? पावन अवतार बानी में एक शब्द है, रबनू हाजर नाजर तकना। ये शब्द मेरे दिल के बहुत क्लोज है। तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि जम्मू में ही एक जगह संगत थी, तो वहाँ पे कुछ बहनें ये गाने लगी ये वाला शब्द, और दास हारमोनियम बजा रहा था। अच्छा। तो जैसे ही स्टार्ट हुआ इसकी
लिरिक्स और मेलोडी इतनी खूबसूरत उस वक्त लगी कि मुझे लगा ही नहीं कि हारमोनियम बजा रहा हूँ। इट वाज लाइक कि मैं कहीं खो गया। अच्छा, तो ये इतना खूबसूरत शब्द है और मेरे इतना क्लोज है। रब नू हाज़र नाज़र तक ना, इस तो वड्डा धर्म नहीं। आप हमारे सुनने वालों को भी सुनाएंगे? बिल्कुल जी। रब नू हाज़र नाज़र तकना, इस तो वड्डा धर्म नहीं। रब नू हाज़र नाज़र तकना, इस तो वड्डा धर्म नहीं। साध जना दी सेवा बाजों, चंगा कोई कर्म नहीं। वास्तव में कितना सच है ना। बिल्कुल। इसके अलावा पावन हरदेव बानी का कोई शब्द? जी, संपूर्ण हरदेव बानी का एक शब्द है, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। तो इस शब्द की अगर दास बात करे तो स्टूडियो से ही एक बार दोबारा कॉल आई थी कि वॉइस डिवाइन के लिए एक शब्द और रिकॉर्ड करना है। तो जब ये शब्द उन्होंने महापुरुषों ने भेजा दास को व्हाट्सएप पे, तो देखते ही ये शब्द ऐसा लगा कि वाओ फील कह सकते हैं उस वक्त शब्द को पढ़कर। क्योंकि दास जब बैठता है कॉम्पोजिशन बनाने तो वो कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं कि लिरिक्स कैसे हैं, अच्छा, लिखा कैसा गया है, क्या भाव है। तो जैसे इसको पढ़ा तो वैसे ही धुन मन में आ गई और दास इसी में खो गया। ये शब्द बहुत प्यारा है। तो मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर ना आएगा। वाह, कहीं ना कहीं जैसे सदगुरु का आदेश है जी कि हम ऐसे रिश्तों को जिए। जी जी जी, बिल्कुल, तभी जिंदगी खुशहाल होगी। बिल्कुल जी। तो निभाना जो इसमें कहा गया है, दास अगर एग्जाम्पल दे तो जैसे कश्ती चल रही है तो दो पतवार हैं, एक दाएं साइड का चप्पू चला रहा है, एक बाएं साइड का चप्पू। इसमें अगर एक भी चप्पू रोक दिया जाए, हो सकता है कुछ भी प्रॉब्लम आई होगी, कुछ बातचीत ऐसी हो गई होगी या कुछ भी। तो जिंदगी में अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं। तो अगर हम कोशिश ही ना करें, वहीं ठहरे रहेंगे या डूब जाएंगे। तो बजाय उसके हम कोशिश करें तो आगे बढ़ पाएंगे, निभा पाएंगे। ये शब्द हम सुन लें? जी बिल्कुल। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, फिर कोई परिवार कभी भी बिखरा नजर न आएगा। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा, धन दौलत की खींचतान से बाज जो बंदा आएगा, पिता प्यार से भरा रहेगा, पूत सबूत कहाएगा। मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर
कैसे लहू बहाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। फर्ज को समझे, त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा। फर्ज को समझे, त्याग को जाने, स्वार्थ न मन में आएगा। पत्नी और पति का रिश्ता मधुर तभी बन पाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, कृष्ण सुदामा जैसे जग में मित्र अगर बन जाएंगे, एक दूजे के सुख दुख में फिर काम सदा की आएंगे, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। संतमती को अपनाने से सुंदर घर संसार बने, संतमती को अपनाने से सुंदर घर संसार बने। कहे हर देव रिश्तों में फिर प्यार बने, सत्कार बने, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा, मर्यादा में रहकर इंसान रिश्ते अगर निभाएगा। अरुण जी, आपने ये जो गीत गाया है ना, दीनदयाल, इसकी रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बताइए। महफिल रूहानियत सीज़न 1 जब शुरू होने लगा तो आदरणीय डॉक्टर विनोद गंधर्व जी, इनका दास को एक दिन कॉल आया जी। तो कहीं ना कहीं हमारे आइडल भी हैं ये, अच्छा। तो बहुत सिखाते हैं। जैसे ही कॉल उठाया तो बापूशा ने कहा कि महफिल रूहानियत के लिए सेवा करनी है, तो आई वॉज सो एक्साइटेड। जैसे ही मापुशा ने कहा कि दीनदयाल ट्रैक कर लो, दीनदयाल तो अक्सर हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं इसको, हमारे प्यारे अमर सेवक जी का ये लिखा गया। फिर इसको जब निभाने की बारी आई, जब खुद इसको रिकम्पोज करने की बारी आई, जैसा आदेश था हमें, तो मैंने एक बहुत बड़ा चैलेंज फील किया। अच्छा।
कि इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन जो पहले से बनी है और कई महापुरुषों की ज़ुबान पे ये ऑलरेडी है ये गीत उसी धुन में, तो इसको कैसे किया जाएगा, ये सदगुरु ने आप करवा दिया। और यकीन मानिए इतना प्यारा कंपोज हुआ है कि मैं खुद भी कई बार सुनता हूँ और अच्छा लगता है। हाँ, मैं भी यकीन मानती हूँ। थैंक यू। तो अभी हम सुन लेते हैं। जी जी बिल्कुल। दीन दयाल, 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 दीन दयाल। तू अपने भगतां दी चोलियां पर दे, दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल। कट दे तू दुख भुख अते परेशानियां, पल पल करदा रमी दाता मेहरबानियां। कट दे तू दुख भुख अते परेशानियां, पल पल करदा रमी दाता मेहरबानियां। तू अपने भगतां दी चोलियां पर दे, दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल, दीन दयाल। अच्छा, ये गीत जो हम भक्ति संगीत की शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं, आपकी मेहरबानियों की कसम, इसकी रिकॉर्डिंग कब हुई? हाँ जी, महफिल रूहानियत सीज़न 2 जब शुरू होने वाला था तब ट्रैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। ये गीत दास के हिस्से आया। डॉक्टर विनोद गंधर जी ने जैसे कॉल किया, उन्होंने लिरिक्स भेजे, तो इतना खूबसूरत इतना प्यारा गीत बना, बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। जिसका साया है सारे आलम पर, बिन तेरे आसमां नहीं कोई। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। अरुण जी, इसके अलावा आप संगीत में और किस तरह की सेवाएं निभाते रहे हैं या निभा रहे हैं मिशन में? कुसुम जी, जैसे महफिल रूहानियत सीज़न 1 शुरू हुआ, उसी में शुरू किया गया पहले दीनदयाल, और उसके बाद कुछ और महापुरुषों ने जैसे गीत गाए, जैसे वारी जामा लखवारी जी, गुजर जाए जो दर तेरे, तो उसमें दास ने एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर सेवा निभाई है। कई सारे और भी ऐसे गीत हैं, प्यारे गीत, जो महफिल रूहानियत सीजन्स में रिलीज़ हुए। इन गीतों में आपको कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है? दास का सबसे ज़्यादा फेवरेट है जी गुजर जाए जो दर तेरे। आप अभी गा के सुनाएंगे? जी बिल्कुल। गुजर जाए जो दर तेरे, सफल हो जिंदगानी,
गुजर जाए जो दर तेरे, सफल ओ जिंदगानी, जो तेरे कम आ जाए, मुबारक ओ जवानी गुजर जाए। बहुत खूब। और वास्तव में वही जिंदगानी मुबारक है जो इनके चरणों में गुजर जाए। अरुण जी, आपके लिए भक्ति क्या है? भक्ति दास के लिए एक बहुत बड़ा एहसास है। जैसे प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, प्यार एक इतना बड़ा सागर है। प्यार एक ऐसे एक्सटेंट तक पहुंच जाए जब वो रूहानियत का एहसास दे, तो मैं कह सकता हूँ कि वो भक्ति है। और जब इनके चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर हो जाना, तो वो एक भक्ति है। जी बिल्कुल। अरुण जी, आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे सामने हैं और हम सबकी ज़िंदगी में सद्गुरु की कृपा बरस रही है। जी। किस तरह से आप इनकी कृपा को महसूस कर पाते हैं? कभी सद्गुरु माता जी से पर्सनल कभी इंटरेक्शन नहीं हुई है जी, पर जब भी स्टेज पे गाने का मौका मिला है तो उस वक्त जो गाते गाते एक लिव जुड़ जाती है, वो बहुत सुकून भरा एक एहसास होता है जी। ब्लिसफुल मोमेंट होता है। जैसे कि 2 साल पहले जब समागम हुआ तो दास को गीत गाने का मौका मिला एनुअल समागम में, तो उसमें दास गा रहा था दीनदयाल गीत। तो बस वो गाते गाते इनके साथ जुड़ गया। बस यही एहसास हुआ है, दीनदयाल आप हैं और हम हैं, बस। वाह। सानू मेहरबान पहला सब्र संतोख दे, फिर बख्श दे तू सुख लोक परलोक दे। सानू मेहरबान पहला सब्र संतोख दे, फिर बख्श दे तू सुख लोक परलोक दे। तू अपने भगतां दी झोलियां पर दे, दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल। वैसे तो पर्सनल है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप अपने लिए क्या अरदास करते हैं और क्या करना चाहेंगे? वैसे दास ये शेयर भी करना चाहेगा अगर पर्सनल हो भी तो तो सभी संत महात्माओं के साथ शेयर करना चाहेगा कि दास का अपना एक ऐसा मन का एक भाव है कि ये जो मेरी जिंदगी है इन्हीं की देन है जी। और ये जो गला है, ये जो कला सद्गुरु ने बख्शी है, बस इससे ये सेवा लेते रहें और ये ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए कहीं ना कहीं एक सुकून दे पाए। दास का हमेशा यही प्रयास रहता है और आगे भी यही रहेगा कि ये सच्चा पातशाह आप बस सेवाएं लेते रहें, किसी भी रूप में आपने ही दिया है, आप ही का सब कुछ है। तो बस यही अरदास है। असां नहीं ओ कहंदे दाता सानू कुछ लोड़ नहीं, जो भी देना दे दे दाता तेनू कोई थोड़ नहीं। असां नहीं ओ कहंदे दाता सानू कुछ लोड़ नहीं, जो भी देना दे दे दाता तेनू कोई थोड़ नहीं। तू अपने भगतां दी झोलियां पर दे, दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल दीन दयाल। अरुण जी, हमारी शुभकामना है कि निरंकार सद्गुरु कृपा करें, आपकी अरदास पूरी हो। आप निरंकारी स्टूडियो में आए, भक्ति संगीत के कार्यक्रम में हमसे जुड़े और हमारे सुनने वालों से, हमसे अपनी ज़िंदगी की
अपनी भक्ति की, अपने संगीत की इतनी प्यारी प्यारी प्रेरणादायक बातें हमसे साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे सुनने वाले महात्माओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि दास आज अपने जीवन की भाव, एहसास आप जी के साथ शेयर कर पाया। बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सेवक नू ऐसा अमर दान भी दे दे, खुशियां दे नाल अपना ध्यान भी दे दे। सेवक नू ऐसा अमर दान भी दे दे, खुशियां दे नाल अपना ध्यान भी दे दे। तू अपने भगतां दी झोलियां भर दे,